अस्सलाम वालेकुम बासु चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम वहीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह आप हमें कवरेज देने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बिल्लू बादशाह, फिर जज्जी बादशाह, अब इसके आगे कौन सा बादशाह है? हाँ, अब थोड़ा सा आप रिवर्स कर लीजिए। पहले जज्जी बादशाह, पहले जज्जी बादशाह, बाद में बिल्लू बादशाह। जी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं बादशाह सीरीज बनाऊंगा, जिस तरह से पूरी दुनिया में जेम्स बॉन्ड बनती है, मौला जैक, धूम सीरीज बनती हाँ। है, इसी तरह की और सीरीज बनती हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब जैसा बड़ा भाई अनायत किया और एक प्रोड्यूसर अनायत किया, जिसको वाकई प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो कि प्रोड्यूसर हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर वो होता है जो खुद हीरो ना हो, खुद इन्वेस्टमेंट ना करे। इन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और हमने जज्जी बादशाह का आगाज किया। मैंने कहा मियाँ साहब मुझे फार्म हाउस चाहिए, इन्होंने कहा परवाह कोई नहीं। मैंने कहा मुझे प्राडो चाहिए, इन्होंने कहा परवाह कोई नहीं। मैंने कहा मियाँ साहब मुझे वो गाड़ियों के नाम मुझे याद करने पड़ेंगे। और इवन यहाँ तक है कि जब हम काला खदाई रोड पे शूटिंग कर रहे थे तो हमारे साथ एक साहब थे जो असले की बड़ी पहचान रखते हैं। तो उन्होंने कहा यार आप तो इस तरह गन्ने फेंक रहे, आपको पता है मियाँ साहब ने आपको 50-50 लाख रुपए की गन पकड़ाई हुई है। तो मैं डर गया। तो ये होता है प्रोड्यूसर, और वो प्रोड्यूसर मुझे मिले मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, जिन्हें सब मियाँ पौला साहब के नाम से जानते हैं। इनकी मेहरबानी हुई, अल्लाह ने करम किया। आगे पुत्र गुंडेदा बनी, मेरा मुहाफिज बनी, जिद्दी राना बनी, इश्क मेरा अनमोल बनी, आफ्टर डैट द रियल हीरो बिल्लू बादशाह, प्यार का पागलपन। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बड़े भाई की बदौलत है सारा कुछ, अल्लाह के करम के बाद के इंडिया के साथ को प्रोडक्शन हो रही है। हमारे नरविंदर सिंह साहब जो हैं वो हमारे ऊपर सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसके गाने जो हैं वो गुरमीत कुलार जी गाएंगे इंडिया से। और इंडिया के जो सुपरस्टार हैं मियाँ साहब, मैं आपको भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, सबके नंबर मेरे इस मोबाइल में हैं, सब हमारे राब्ते में हैं। हम सिर्फ वीज़ों के इंतज़ार में हैं। और उसके बाद आपका ये लगाया हुआ छोटा सा पौधा इंशाल्लाह ये को प्रोडक्शन कर रहा है। पहला प्यार मलिक साहब कोई नहीं भूलता। तो मियाँ साहब जो हैं ये मेरा क्रश है, मेरा पहला प्यार है। अगर ये मुझ पर एतमाद ना करते तो आज उस्ताद ख्वाजा फिल्म प्रोडक्शन का मैं जीएम ना होता, मैं डायरेक्टर ना होता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एवेन्यू स्टूडियो में इतने सालों से हम ऑफिस रन ना कर रहे होते। मेरे एडिटर का ये कहना है भट्टी साहब कि पाकिस्तान में एडिटिंग सेटअप की जो मार्केट है पाकिस्तान लेवल पर वो तीसरे नंबर पर एडिटिंग सेटअप है। तो ये आपकी शफकत से ही सारा कुछ मिला, आपकी मोहब्बत से ही सारा कुछ मिला। और उसके साथ भट्टी साहब हमने गिम्बल कैमरा जो है वो भी हमने अपना ले लिया है, ब्लैक मैजिक 4 गिम्बल कैमरा सर, वो भी आपकी दुआओं से आ गया है। और अब हम अगला जो हमारा आपकी दुआओं से प्लेटफॉर्म चल रहा है वो है ऑडियो स्टूडियो का। तो हम मुख्तार ख्वाजा फिल्म प्रोडक्शन के ज़ेर एहतमाम इसी छत के नीचे सारी चीज़ें दे रहे हैं। ये सारा डिपेंड करता है मेरे पहले प्यार पे, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। बारिश है, मीह है, आंधी है, धूप है। मैंने कहा मियाँ साहब ये शूटिंग 70,000 रुपए की, और यार कोई गल नहीं सवेरे भेज दियांगा मैं। तो रात को ही 70,000 रुपये आ गया। मैंने कहा मियाँ साहब 1.5 लाख रुपए की शूटिंग, और यार भेज दियांगा तो शूटिंग रख, बहुत अच्छा, परसों आ जाएंगे। तो रात को ही लड़का आया, वो मुझे पैसे दे के चला गया। तो अपना बासु साहब ये जज्जी बादशाह आप लेट क्यों कर रहे हैं? अगर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसको इतना डिले क्यों कर रहे हैं आप? गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा मलिक साहब, आप शरारतें करते रहते हैं क्योंकि मीडिया से हैं। अच्छी चीज़ हमेशा जो है उसमें लेट सवेर हो जाती है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं कि जब मैंने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब मैं चाहता हूं कि नसीबो लाल की बजाय इसमें शाजिया मंजूर साहिबा के गाने हों, तो हम भट्टी स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग रखी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना था कि शाजिया मंजूर 18 लाख रुपए एल्बम का लेती है, वो कैसे गाने करेगी जज्जी बादशाह के, उसको तो इतने साल हो गए हैं, वो छोड़ चुकी हैं। तो मियाँ साहब का कहना था मेरे भरा ने कहा तो शाजिया बाजी आएगी लाजमी आएगी। तो शाजिया मंजूर साहिबा ने जज्जी बादशाह के गाने 16 साल के बाद गाए। क्या बात, ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है कि आप इतनी अजीम सिंगर को दोबारा लेके आए। मेरे प्रोड्यूसर लेकर आए,
ये तो भोला साहब को भी क्रेडिट ये जाता है, क्रेडिट आपको भी उनका जाता है। है। मैं जैसे अर्ज किया कि मैंने जिस चीज पे हाथ रखा, नहीं, मियां साहब मेरे ने कहा, सवाल ले का लो। जवाब आप दे आ रहा हूं, रहे हैं, डिले मैं- क्यों कर रहे हैं आप मैं इसको? आ रहा इतना आ रहा अच्छा हूं। प्रोजेक्ट। उसी तरफ आ रहा। हमने इस फिल्म में एक नया कपल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। हमेशा आपको पता है आप नए चेहरे लेके आते हैं। मेरी कोशिश होती है, मैं क्योंकि बड़े लोग हैं, इकबाल भट्टी साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं तो अभी तिफले मकतब हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने दाखिला लिया है इस यूनिवर्सिटी में। मैं तो किसने बहुत कहा आप स्टूडेंट है? पूरी फिल्म लाइन में आपके चर्चे हैं, जहाँ जाए बासु चौधरी, बासु अल्लाह चौधरी। अल्लाह अब आप मेरे साथ नीचे खड़े हुए थे, एक सीनियर कैमरामैन प्रोड्यूसर क्या कह रहे थे? सर उनकी मेहरबानी है, ये अल्लाह का करम है और ये मेरे भाई का एतमाद है मेरे ऊपर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो वो जो मैंने न्यू कपल इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी जो हमारी हीरोइन थी, उनके लिए शुरू में कुछ प्रॉब्लम आई। जब से बासु मिला है उसके बाद मैंने वो वेंड अप कर दिया। अच्छा, वो कहानी जो लिखी है वो लिखी है अपना नासिर दीप साहब ने। माशाअल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ तो बहुत बड़ा क्रेडिट है नासिर दीप साहब, लेजेंड। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ बहुत अजीम इंसान में अभी आपको उसकी ਵਾਕਈ चीज़ ਅजीਮ बताई। ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ शक नहीं। वो अपने उस्ताद मोहतरम के घर गए हैं कल। आपको पता है? किसी को नहीं पता इस बात का, सिर्फ मुझे पता है। हसन अस्करी साहब के घर गए, वो जाते उन्होंने उनके पाँव पकड़ लिए, उनके पाँव घूमते रहे पूरा 15-20 मिनट। माशाअल्लाह। ये शागिर्द होता है, उसने पाँव नहीं छोड़े। अस्करी साहब को तो बिल्कुल होश ही नहीं है कि कोई आया कि नहीं आया। ਸਾਜਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਜਦ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। वेरी गुड। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਵਾਜ਼ तो ये हम कब तक रिलीज कर रहे हैं मियां साहब? ये इस साल में होगी कि न्यू साल में? नहीं नहीं इंशाल्लाह न्यू साल में 2 महीने बाद नया साल शुरू हो जाएगा। नहीं 2 महीने माह से हो सकता है, पहले ही ये लग जाए सर्दियाँ ज्यादा सर्दियाँ। ज्यादा तो हाँ। नए साल भाई का साहब इसकी एडिटिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसका जितना भी हमने काम किया है सारा एडिट हो चुका है, ये इन्ना नहीं पता। गाने सारे हो चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन सारी हो चुकी है। अभी जितना काम है सिर्फ वही हमने करना है, उसी को एडिट करना है। और डबिंग का एक प्रोसीजर है, बैकग्राउंड है, अब वो भी हमें किसी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ अपना दे दिया। ये थैंक यू, मेहरबानी सर। चला बस। मैं कहा साजिद भाई तबीयत ठीक है? कहता की मैं टुरदा डिग पैना। नजरां च अल्लाह ना करे पुत्र तू नजरां तो डिगे, तू साडी जान है, आला खैर। तू मियां साहब दा लाडला पुत्र है। पुत्र तू किथों? नहीं बापू ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। सर वो तो देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਰ 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 जी भट्टी साहब। मेरे लिए आज ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। हाँ जी, हाँ जी, बोले। मैं कहता काफी कुछ है। मैं सर जी 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 ये मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल भट्टी साहब, माशाअल्लाह। मैं काफी साल ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਖੂਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ लेकिन लेकिन हो गया। बड़ा नहीं। भट्टी साहब का बड़ा एक इदारा सी, और- वो तो तीसरी मंजिल ते 15-20 साल उते इन्हां दा दफ्तर लिया, हुण उन्होंने फिर दफ्तर चेंज उत्ते इन्हां दा दफ्तर सी ना जेड़ा इन्हां दा ओवर च दफ्तर सी। आज तो 40 साल पहले भी इन्हां दा दफ्तर सी ते अज भी इन्हां दा दफ्तर है। लेकिन इत्तेफाक के उस्ताद होरां दे नाल मैं अज तक किसी एक फिल्म विच काम नहीं कर काम नहीं देंदे उस्ताद होरे, काम नहीं देंदे, उधार दे देंदे ने, काम नहीं देंदे। जुगता ना लग गया, रिकॉर्डिंग तो नहीं ना हो रही। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਦਬ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ।